चैप्टर नंबर 18 प्रायिकता। इसके अंदर हम बहुत ईजी प्रश्नावली होती है और इसके अंदर हम सबसे पहले सूत्र देख लेते हैं। तो सूत्र हमारा हो जाएगा घटित घटना की संख्या बटे में कुल घटनाएं। तो आपको ऊपर क्या रखना है, जैसे प्रायिकता में आपको किसी की घटना के बारे में प्रायिकता निकालनी, जैसे एक सिक्का उछाला और उसके अंदर चित आए या पट आए, इसकी संख्या निकालनी। तो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, जैसे ये सिक्का है, सिक्के के अंदर टोटल घटना हो गई चित और पट, यानी कि 2 घटना हो गई। तो कुल घटना तो हो गए आपके 2, और चित आने की संख्या 1 है और पट आने की संख्या भी 1 है। तो दोनों तो एक साथ नहीं आएगी, कोई भी एक चीज़ आएगी। तो 1 आएगी तो हम उसके लिए बात कर लेते हैं, 1 के लिए। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, क्वेश्चन आपका ये है, सिक्के को एक बार उछालने पर चित्त आने की प्रायिकता है। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके पास, तो इसका तो इजी आंसर हो जाएगा। तो प्रायिकता अब आंसर कैसे लिखोगे, कुल घटनाएं कितनी हो गई 2, चित्त कितना हो गया 1। तो प्रायिकता का आप आंसर क्या लिखोगे, सूत्र लिखो पहले, सबसे पहले तो सूत्र एक बार लिख लो। तो प्रायिकता बराबर घटित घटना की संख्या बटे में कुल घटनाओं की संख्या, बस। तो इसकी संख्या, घटित घटना कौन सी है, चित आना, चित कितनी बार आ रहा है 1 बार, कुल घटना है कितनी 2। ये आपका आंसर हो गया। और प्रायिकता को हम किससे बताते, पी ऐसा बताते, घटना घटित हो रही। तो इसके ऊपर ही हम एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको अलग तरह से पूछ ले कि सिक्का उछालने पर पट आने की प्रायिकता बताइए, एक सिक्के को 1 बार उछालने पर पट आने की प्रायिकता बताइए, तो वो भी क्या हो जाए, पट 1 बार आता, टोटल घटना होती 2। अगर क्वेश्चन आपको यूँ आ जाए, एक सिक्के को 2 बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता, दो बार उछालने पर चित आने की प्रायिकता। अब सिक्के को हम 2 बार उछाल लें तो सिक्के की संख्या क्या होगी, सिक्के की कुल संख्या। तो अब सिक्के को हम 2 बार उछाल लें, 2 बार उछाल लें, एक सिक्के को 2 बार उछालना। तो 2 बार उछालने का मतलब हो रहा है कि पहली उछाल में बाई चांस सिक्के पर हेड आया, चित आया, दूसरी उछाल में भी चित आ गया, ये तो हो गई 1। पहले में चित आया, दूसरे में पट आ गया, ये दूसरी हो गई। अगर पहली उछाल में पट आया और दूसरी उछाल में चित आया, ये संभावना हो सकती है, और या दोनों उछाल में क्या आ जाए, पटिस आए। आपको पूछा है चित आने की, तो चित आने की संख्या कितनी हो रही, दोनों उछाल में 1 हो रही, और नहीं आने की 3 हो रही, टोटल कितना हो रहा। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, सूत्र आप लिख देना ऊपर जो लिख रखा है, कुल घटना, घटित घटना की संख्या ऊपर कुल घटना बटे में कुल घटना है। तो घटित घटना की संख्या तो हो रही 3 और 1 4, टोटल 4 हो रही, और कुल चित्त दोनों ही बार चित्त आई, इसकी प्रायिकता कितनी 1। ये आपका एक आंसर हो जाएगा। अगर ये क्या था, इसी क्वेश्चन के अंदर ये 3 तरह से क्वेश्चन बने, केवल चित्त आए, तो ये तो केवल ये हमने लिया, ये केवल चित्त के लिए, केवल चित्त आए तो 1/4। दूसरा पूछ ले केवल पट आए, तो पट भी 1 बार ही सारा, टोटल घटना 4 है। चित्त या पट दोनों ही आए, तो उस समय सॉरी, ये क्वेश्चन इस तरह से हो सकता है। ये क्वेश्चन हम इस तरह से लें, तथ्यतः चित्त आए
तथ्य तो चिता है, तो यानी कि तथ्य तो एक चिता है, तथ्य तो एक चिता है, यानी कि इसमें भी एक चित्त है, इसमें भी एक चित्त है, तो चित्त आ रहा है 2 बार और घटना है 4, तो 1/2 आंसर इसका। तो ये 2 सिक्के, एक सिक्के को 2 बार उछालना या 2 सिक्के को उछालना, दोनों के लिए यही आंसर होगा। ठीक है, तो सिक्के से संबंधित हम ये क्वेश्चन ले चुके हैं। अब हम लेते हैं लीप और अलीप वर्ष की बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तीसरा टाइप में ले लेता हूँ, लीप वर्ष। अगर आपको यूँ पूछे कि एक लीप वर्ष में, एक लीप वर्ष में प्रश्नावली का ही ले लेते हैं मैं आपके क्वेश्चन। बावन सोमवार आने की प्रायिकता है। केवल 52 सोमवार आने की प्रायिकता है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अलीप वर्ष और लीप वर्ष, लीप वर्ष यानी जिसके अंदर फरवरी के दिन कितने हो, 29, यानी कि लीप वर्ष में दिन कितने होते हैं, 366। ठीक है, और सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7। उसमें से सोमवार कितनी बार आता है, 1 बार आता है। ठीक है, तो हम 366 में 7 का भाग दे देते हैं, तो उतने हमारे पास सप्ताह पता चल जाएगा, कितने सप्ताह फिक्स है। 7 का भाग दे दें, 7 पंजे 35, एक हासिल बच रहा है, 6 उतारे, 7 का पहाड़ा बोला तो 2 बार 14, घटाए तो 2 बच रहे, यानी कि 52 सप्ताह व 2 दिन। अब यहाँ पर हमारी बात क्या हो रही है, अब आपको क्वेश्चन पढ़ना है कि एक लीप वर्ष में 52 सोमवार, केवल 52 सोमवार आना, यानी कि अपने 366 दिन के अंदर 52 सप्ताह हो गए, यानी 52 सोमवार तो उसके अंदर आ रहे हैं, 52 सोमवार हो गए। अब कितने दिन और 2 है, जिसमें सप्ताह के 2 दिन कौन से भी हो सकते हैं, ऐसे कितने दिन हैं, 2 दिन ऐसे हैं जिसमें कोई भी आ सकता है। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, अब 2 दिन है तो 2 दिन के अंदर आपके पास कोई भी आ सकते हैं, कि 2 दिन में सोमवार मंगलवार हो सकता है, मंगलवार बुधवार हो सकता है, या रविवार सोमवार हो सकता है। तो ये 2 दिन में अपने सोमवार आए, ऐसी कंडीशन कौन कौन सी हो सकती है अपने पास, 2 ही हो सकती है। 2 कौन कौन सी, या तो हो जाए रविवार सोमवार, और या एक हो जाए सोमवार मंगलवार। ये 2 कंडीशन हो सकती है, 2 दिन कौन से भी हो सकते हैं ऐसे, जिसमें 2 बार क्या आ रहा, सोमवार आ रहा। तो आपको क्या करना है, 2 दिन सोमवार नहीं आने देना है, क्योंकि 52 सप्ताह ही रखने हैं आपको, केवल 52 सप्ताह की बात हो रही, 2 दिन नहीं आने देना है, यानी कि 7 में से 2 दिन तो आपके नहीं चाहिए। तो बाकी के कितने दिन बचे, 5, और टोटल कितने दिन, 7। तो ये इसकी क्या हो जाएगी, प्रायिकता हो जाएगी। तो सूत्र आपको लिख देना है कि घटित घटना की संख्या बटे में कुल घटना है। तो आपको कौन सी घटना घटित करनी है, सोमवार नहीं आने की, तो सोमवार नहीं आने की संख्या कितनी होगी, सप्ताह में सोमवार ना होने की संख्या, ये कितनी हो रही, 7 हो रही। वैसे तो 6, अगर ये 2 दिन नहीं होते तो हमारे पास कितनी होती, अगर एक दिन ही होता तो हमारे पास होती 6, क्योंकि एक दिन कौन सा भी सोमवार का निकाल दे बच्चा, एक दिन नहीं होना चाहिए, तो 6 दिन तो हो सकते हैं, 6 दिन नहीं होगा, ऐसा ले सकते हैं। तो आपको यहाँ पर उल्टा लेना है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी कि 2 दिन अपने को सोमवार आ सकता है, तो अपने को 52 ही रखने हैं, सोमवार नहीं आने देना है। तो ऐसे कितने दिन बचे, फिर ऐसे 5 दिन ऐसे बचे जिसमें सोमवार नहीं आ सकता है। तो इसका यह आंसर हो जाएगा। अगर ये लीप वर्ष की जगह अलीप वर्ष होता तो यहाँ पर 6/7 होता। ठीक है, अगर ये क्या होता है, अगर अलीप होता है, अलीप वर्ष, तो ये क्या होता है, इसका आंसर 6/7 आंसर होता है। तो ये लीप अलीप हो गया, सिक्के वाला क्वेश्चन हो गया। अब हम इसके अंदर पासे वाला क्वेश्चन ले लेते हैं। तो पासे से संबंधित कितने क्वेश्चन बनते हैं वो ले लेते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं पासा क्या होता है। तो पासे के अंदर नंबर होते हैं 2, 3, 4, 5, 6, यानी कुल नंबर कितने हो गए, 6,
6 घटना हो रही इसके अंदर। अब इसके अंदर क्वेश्चन किस किस तरह से बन सकता है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या कौन कौन सी? 2 है, 3 है, 5 है, जिसमें केवल इन्हीं का भाग जाता है। फिर बात करें भाज्य संख्या। भाज्य संख्या कौन कौन सी हो गई? भाज्य संख्या 4 हो गई, 6 हो गई, ठीक है। और सम संख्या, तो सम संख्या हो जाएगी आपके 2, 4, 6। विषम संख्या, तो विषम संख्या हो जाएगी 1, 3, 5। तो इनकी संख्या आ गई है। अगर इनकी प्रायिकता की बात करें तो प्रायिकता क्या हो जाएगी? मैं सामने लिख दूँ इसकी प्रायिकता। तो आपको बटे में टोटल घटना कितनी रखनी है? 6 रखनी है, क्योंकि आपके सूत्र आपको लगाना आता है। आपको सूत्र आपको हर क्वेश्चन में लगाना ही है, क्योंकि इसके ऊपर 3 नंबर ये प्रश्नावली आपके एक तो इसमें से क्वेश्चन आएगा 3 नंबर का, और 4 नंबर की प्रश्नावली है ये प्रायिकता वाली। तो जिसमें से एक क्वेश्चन तो आएगा आपके 1 नंबर का। 1 नंबर का कैसा क्वेश्चन आएगा? या तो सिक्के का पूछ ले, या पासे का भी ऐसा पूछ ले, या एक और पैटर्न बच रहा है, लीप और लीप वाला भी पूछ सकता है, या एक और बच रही, ऐसे कोई भी क्वेश्चन दे दे। बाकी 3 नंबर के क्वेश्चन बच रहे हैं, जिसमें 3 चीज़ें पूछी जाएगी। कोई भी 3, या तो ताश के ऊपर आ सकता है या पासे के ऊपर आ सकता है, ठीक है। तो पासे के ऊपर ऐसी कंडीशन हो रही है, तो उसमें मैं आपको हर एक के लिए निकालो, हर एक के लिए सूत्र लगाओ और फिर हल करो। तो मैं यहाँ अभी सूत्र नहीं लगा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ। आपको हर एक की प्रायिकता निकालने से पहले आपको सूत्र लिखना है, फिर हल करना है। तो आपको सबसे पहले यहाँ सूत्र लिखोगे, फिर इसकी संख्या लिखोगे। तो बटे में क्या आएगा? कुल घटनाएँ। कुल घटनाएँ हो गई 6, और अभाज्य संख्या कितनी बार आ रही है? 3 बार आ रही है। तो ऊपर कितना आ जाएगा? 3। तो ये कट के कितना हो जाएगा? 1/2। तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/2। और भाज्य संख्या के लिए निकालेंगे तो हम क्या हो जाएगा? ऊपर 2 है और नीचे क्या आ जाएगा? 6, क्योंकि टोटल घटना 6 है। टोटल घटना फिक्स है रहेगी, और जो घटना घटित हो रही जिसकी प्रायिकता पूछी है उसकी संख्या आपको ऊपर लिखनी। तो इसका भी मान आ जाएगा 1/3। इसका क्या हो जाएगा? ये 2 बच रहे हैं, 2 को आपको निकालना है। जल्दी से आप निकाल के आगे के क्वेश्चन करने आपको। तो इसके अंदर हो जाएंगे, टोटल घटना है 3, टोटल घटना 6 सॉरी, और जो सम संख्या आने की बात कर रहा है तो वो है सम संख्या 3 आ रही थी। इसका हो जाएगा 1/2। इसका भी क्या हो जाएगा? ये मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अब इसी के अंदर क्वेश्चन थोड़ा और अलग तरह से पूछ ले कि 3 से छोटी संख्या आए, पासा उछाला और 3 से छोटी संख्या आए। तो 3 से छोटी संख्या कौन सी है? 1 और 2। इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? टोटल घटना है 6, और घटित घटना कितनी हो रही? 3 से छोटी आने वाली घटना घटित हो रही। तो ये हमारी कितनी है? 2। तो इसका क्या हो जाएगा? 1/3। 2 के पहाड़े से कट जाएंगे। ऐसे ही अब इसके अंदर और अलग तरह के क्वेश्चन की बात करें इसी के अंदर, इसमें अगर यूँ पूछ ले 6 से बड़ी संख्या आना, अब आपको पता है कि पासे के अंदर ज़्यादा बड़ी से बड़ी संख्या भी 6 होती है। तो 6 से बड़ी संख्या कितनी बार आएगी? 0 बार आएगी। तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? आप प्रायिकता लिखोगे तो टोटल घटना है 6, और उसमें से 0 बार आएगी। क्या आएगी? 0 बार आपके क्या आएगा? 6 से बड़ी संख्या आएगी, क्योंकि है ही नहीं उसमें 6 से बड़ी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0, ठीक है। तो इस तरह से पासे के ऊपर संबंधित जो क्वेश्चन थे वो मैंने मैक्सिमम लेने की कोशिश की है। और भी हो तो आपको जरूर लेना है। और पासे के अंदर फिक्स है, बटे में कितने आएंगे? 6 आएंगे, और बाकी जो घटना घटित हो रही है उसको ऊपर लिख दो, और उससे पहले आप सूत्र लिख दो, और आंसर आपका हो जाएगा। तो ईजी प्रश्नावली है, प्रायिकता बहुत ईजी प्रश्नावली मानी जाती है। ये हो गई है। अब आपके 2 तरह के टाइप के क्वेश्चन बच रहे हैं, एक तो घटना घटित होना और एक घटना नहीं घटित होना, और दोनों का टोटल योग होता है 1। और इसमें मैं कुछ 2-3 छोटे क्वेश्चन के लिए चीज़ें हैं वो मैं लिख देता हूँ। घटना निश्चित होना, घटना निश्चित रूप से घटित होना, उसकी होने की प्रायिकता, तो उसकी प्रायिकता कितनी होती है? 1 होती है। यानी कि प्रायिकता का मान 0 से बड़ा होता है, 0 से 1 के बीच में होता है। 1 से ज़्यादा कभी भी नहीं होगा। 1 से ज़्यादा आ रहा है आपका मान तो आप समझ लेना सवाल गलत कर रहे हो, ठीक है। बटे का मान तो हमेशा ज़्यादा ही से चलता है, या उसके बराबर होना चाहिए ऊपर का मान, बाकी आप गलत कर रहे हो। और घटना नहीं घटित होना, घटना नहीं घटित होना,
यानी कि जो घटना कह रहा है वो घटित होगी नहीं, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, यानी कि जो उसके अंदर चीज़ है उससे बाहर आउट साइड होगी। जैसे अभी हमने ऊपर क्वेश्चन दिए थे कि उससे संबंधित कोई चीज़ है ही नहीं उसके अंदर, जैसे 6 से बड़ी संख्या पासा के अंदर होती नहीं, तो वो घटना ही घटित ही नहीं होगी, घटना ही नहीं उसके अंदर, तो उसका मान 6 हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक और सूत्र रह गया इसके अंदर, पी ए प्लस पी ए के ऊपर बार बराबर 1, यानी घटित घटना घटित होना, और एक है घटना घटित न होना, दोनों का मान एक है। जैसे अगर आपको क्वेश्चन दे दिया सिक्के पर चित्त आने की प्रायिकता 1/2 है, तो चित्त न आने की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, ये क्वेश्चन है आपके पास। तो सिक्के पर क्या आना, चित्त आना, यानी घटना घटित हो रही है तो उसको हम बताएंगे पी ए से, उसका मान हो गया 1/2। और चित्त न आना, यानी चित्त न आए तो उसकी संख्या निकालें। तो आपका सूत्र क्या है, सूत्र है पी ए प्लस पी ए बार बराबर 1। आपको इसमें से किसका मान दे रखा, पी ए का दे रखा तो 1/2 रख दो, पी ए बार ऐसा रह जाएगा, और ये 1/2 प्लस का उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, तो 1 माइनस 1/2 यानी कि ये हो जाएगा, 1 में से आधा गया तो आधा ही बचेगा, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से ये घटना घटित होना नहीं घटित होना उसके लिए ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, या अब मैं आपको एक क्वेश्चन और दे देता हूँ जिसको करते हैं कि इसमें ये क्वेश्चन यूँ है, बल्लेबाज के आउट न होने की प्रायिकता 0.4 है, तो आउट होने की प्रायिकता बताओ, आउट होने की प्रायिकता। तो आउट होने की प्रायिकता आपको निकालनी है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आउट होने की प्रायिकता, तो हमारे पास किसकी मान दे रखा है, आउट ना होने का प्रायिकता का मान दे रखा है, यानी आउट ना होना, यानी पी ए बार का मान दे रखा है 0.4, आउट होने का निकालना यानी घटना के घटित होने का निकालना, बस। तो पी ए प्लस पी ए बार ये हमारा सूत्र होता है, बराबर में 1 मान रख दो, पी ए का मान हमें ज्ञात करना, ये ऐसा रहेगा, पी ए बार का मान रख दो 0.4, ये 1। अब इसको हम उधर भेज देते, पी ए को हम इधर रहने देते, 1 माइनस ये प्लस का उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, 1 में से 0.1.0, ये 0.0 घटाया तो ये इधर हो गया 10, इधर 0 हो जाएगा, 10 में से 4 गया तो 6 बचे, ये 0, तो आंसर कितना आ जाएगा 0.6। तो ये इस तरह से ये टाइप भी हो गया है। अब आपके केवल एक ही टाइप बच रहा है, वो है ताश के पत्तों की संख्या। तो उसकी हम बात कर लेते हैं, ताश के पत्तों की संख्या की। तो ताश के पत्तों की संख्या अधिकतर बच्चों को पता होगी, जिनको नहीं पता है उनके लिए मैं थोड़ा स्पष्टीकरण दे देता हूँ। ताश के पत्तों की संख्या कैसे क्या होती है। ताश पत्ते कितने होते हैं, 52 होते हैं। 52 में वापस 2 कैटेगरी होती है, लाल और काले। लाल होते हैं 26, काले भी होते हैं 26। ठीक है, एक तरह से कैटेगरी दी होगी। इससे संबंधित प्रायिकता के क्वेश्चन हो तो आपको पूछेंगे कि ताश के पत्ते में काले पत्ते आने की प्रायिकता, काले पत्ते होने की प्रायिकता, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, बट्टे में फिक्स से 52 रहेगा और काले पत्ते कितना 26 है, 1/2। ऐसे लाल की पूछ ले तो वो भी 26/52 यानी 1/2 हो जाएगी। तो ये इस तरह से इनकी संख्या होगी, लेकिन ये डिवाइडेशन नहीं है। अब हम वापस डिवाइडेशन करते हैं, जिनके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। मोटे तौर पर इनको 4 भागों में बांटा गया है। लाल पान
हुकुम, हुकुम, ईंट, और एक और पत्ता होता है, मेरे को याद नहीं आ रहा है कौन सा होता है, लाल पान का हो गया, बेगम हो गया, हुकुम हो गया, लाल पान, ईंट, हुकुम, चीड़ी, चीड़ी का पत्ता और होता है। ठीक है, हर एक के वापस 4-4 पत्ते होते हैं। बेगम, बादशाह, गुलाम और इक्का, इनकी संख्या 1-1 होती है। बेगम भी 1, बादशाह भी 1, गुलाम भी 1, इक्का भी 1। इनकी संख्या 13-13 होती है। ये 13, ये भी 13, ये भी 13 और ये भी 13। ठीक है, इनके भी वापस ऐसे 4-4 होते हैं। बेगम, बादशाह, गुलाम, इक्का। ईंट के भी ऐसे होते हैं, बेगम, बादशाह। ठीक है, और चीड़ी के भी ऐसे 4 पत्ते होते हैं। तो ऐसे करके अब इनका और थोड़ा और गहराई से लें तो ये तो पता चल गया ना कि लाल पान कितने होते हैं, हुकुम कितने होते हैं, ईंट कितनी होती है, चीड़ी कितनी होती है। ठीक है, तो चीड़ी के पत्ते की बात करें तो 13/52 यानी कि 1/4 हो जाएगा। यानी कि अगर ताश के अंदर आपको पूछ ले कि लाल पान आने की प्रायिकता बताइए तो लाल पान की संख्या 13/52, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/4। 13 के 12 से कट जाएंगे, इसकी भी क्या हो जाएगी 13/52 प्रायिकता निकालें तो 1/4 हो जाएगी इसकी भी। ठीक है, यानी कि ये भी सेम हो जाएगा, ये भी ऐसे सेम रहने वाला है। तो अब हम आगे इनकी संख्या डिवाइडेशन कर दें कि बेगम कितनी हो रही, बादशाह कितने, गुलाम कितने। तो बेगम की संख्या है, बेगम की संख्या 4 होती है, बादशाह की संख्या भी 4 होती है, गुलाम की संख्या भी 4 होती है, और इक्के की संख्या भी कितनी होती है 4 होती है। इनके ऊपर आपको क्वेश्चन पूछ ले कि बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता, बेगम आने की प्रायिकता पूछे तो इसका क्या होगा, घटित घटना है बट्टे में आएगा कुल घटना, यानी कि 52 पत्तों में से बेगम की संख्या कितनी है 4 है बस। अब इसको सोल्व करो, ये दोनों कट रहे हैं 4 के बारे से, ये इसमें 1 बार गया, इसमें 13 बार। तो बेगम 52 पत्तों की ताश की गड्डी में है, बेगम होने की प्रायिकता कितनी होगी 1/13। ऐसे बादशाह की भी क्या हो जाएगी 1/13 होगी, गुलाम की भी 1/13 होगी, इसकी भी ऐसे होगी। तो आपको केवल ये संख्या याद रखनी, बटे का मान फिक्स है, क्या रहेगा 52 ही रहेगा। अब इनके अंदर भी वापस लाल और सफ़ेद की बात आ रही। तो बेगम के पत्ते 4 होते हैं जिसमें 2 लाल और 2 काले होते हैं, बादशाह के भी 2 लाल 2 काले होते हैं, गुलाम के भी 2 लाल और 2 काले होते हैं, और इक्के के भी 2 लाल और 2 काले होते हैं। अगर आपको पूछ ले कि काली बेगम की प्रायिकता बताइए, तो काली बेगम की प्रायिकता की हम बात करें तो काली बेगम की पत्तों की संख्या कितनी 2, और टोटल 52 कितने पत्ते कितने 52, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 1/26। तो इस तरह से इसका आंसर होगा। अब इसके अंदर थोड़ा एक टाइप का और क्वेश्चन रह रहा है, उसको भी ले लेते हैं। तो उसमें ये रह रहे हैं कि तस्वीर वाले पत्ते, तस्वीर यानी कि चेहरे वाले पत्ते। चेहरा किस किस का होता है, बेगम का होता है, बेगम के 4 पत्ते, बादशाह का होता है 4 पत्ते, गुलाम का होता है। तो टोटल चेहरे वाले पत्ते कितने हो गए 12। तो इनकी प्रायिकता निकालनी पूछे तो क्या हो जाएगी, घटित घटना है 12, चेहरे वाले पत्तों की संख्या और कुल है 52। तो ये इसको सोल्व करो, ये 4 के पहाड़े से कट गया 3 बार और ये कट जाएगा 13 बार, इसकी प्रायिकता 3/13 आ जाएगी। और इसमें 12 में से भी 6 लाल और 6 काले होते हैं। तो इस तरह से ये मैंने सारे पत्तों का डिवाइडेशन कर दिया है। इस तरह से आपके ये प्रश्नावली 18 जो प्रायिकता के नाम से है वो लगभग कंप्लीट है। अब इनके अंदर यूं पूछ ले लाल पान के बेगम होने की प्रायिकता बताइए, तो लाल पान की बेगम कितनी 1 है, तो 1/52। लाल पान का बादशाह होने की प्रायिकता बताइए तो 1/52, गुलाम होने की प्रायिकता तो 1/52। ऐसे पूछ ले चीड़ी की बेगम की प्रायिकता बताइए, तो चीड़ी की बेगम भी कितनी होती है 1 ही होती है, हुकुम की बेगम भी 1 ही होती है, ईंट की बेगम भी 1 ही होती है। ऐसे इनके बादशाह भी 1 होते हैं। तो ऐसे करके आपको अलग अलग और प्रायिकता पूछ सकते हैं। तो इस तरह से ये
ताश के पत्तों के ऊपर कुछ क्वेश्चन लगभग फिक्स है, मान के चलो ताश के पत्तों या पासे के ऊपर क्वेश्चन फिक्स मान के चलो आपके 3 नंबर में आएगा ही आएगा। तो ये 4 नंबर की प्रश्नावली है, इसमें 4 नंबर आप अच्छे से ला सकते हो। सूत्र सबको याद रखना है, ऊपर जो घटना घटित हो रही उसकी संख्या, नीचे उसकी टोटल घटना। ताश वाला क्वेश्चन आ जाए तो बट्टे में फिक्स है 52 रखने, और सिक्के वाला आ जाए एक बार उछाल लें तो 2, और 4 बार 2 सिक्के उछाल लें तो 4 बट्टे में रखना, मैंने बता दिया आपको। ठीक है, 3 सिक्के वाला तो आपके है ही नहीं है क्वेश्चन। एक सिक्के को 2 बार उछालने वाला और दोनों बार चिताने की प्रायिकता, ये क्वेश्चन दे रखा है, तो वो मैं करवा चुका हूँ तुम्हें। बाकी खराब पेन अच्छे पेन, ये भी क्वेश्चन है, अच्छा है, आपकी बुक में दे रखा है कि इसमें क्वेश्चन कह रहा है कि 12 खराब पेन और 132 अच्छे पेन, तो टोटल घटना कितनी होगी? 12 खराब और 132 अच्छे, तो 144 हो गई। अब इसमें से आपको निकालना है, अब इसमें अलग अलग प्रायिकता पूछ ले। अच्छे पेन की प्रायिकता, तो अच्छे पेन की संख्या 132 ऊपर रखो और नीचे बट्टे में टोटल पेन कितने? 144। बस 12 के पारे से ऊपर वाला कट गया 11 बार, नीचे वाला 12 बार कट गया, तो 11/12 आपका आंसर आ जाएगा अच्छे पेन की प्रायिकता। और अगर खराब पेन की प्रायिकता पूछ ले तो बट्टे में टोटल पेन कितने? 144, और ख़राब पेन कितने? 12 के पारे से दोनों कट रहे हैं, वो 1 बार और ये 12 बार, तो प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 1/12। तो ये ऐसे क्वेश्चन है जो आप आराम से कर सकते हो, प्रायिकता ऐसी प्रश्नावली जो आप मुंह पर क्वेश्चन अच्छे से कर सकते हो। लेकिन ये है कि इसके 4 में से 4 नंबर आपके परफेक्ट होने चाहिए। ताश वाले के पत्तों में आप कोई गड़बड़ नहीं हो, ये मैंने सारे स्पष्टीकरण दे दिए हैं। वीडियो आप रोक के इसके पत्तों की संख्या आप ज़रूर नोट कर लेना। मैं अगला वीडियो बहुत जल्द डाल दूँगा, वो भी देख लेना। धन्यवाद।